नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला उस वक्त सुर्खियों में आया जब एक 19 वर्षीय दलित महिला की कथित सामूहिक बलात्कार और मारपीट की वजह से मौत हो गई और उनके शव को प्रशासन ने देर रात के अंधेरे में बिना परिवार को सूचित किए जला दिया। हादसे के करीब 1.5 साल बाद जहां अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है, वहीं पीड़िता का परिवार अपने ही घर में कैदियों की तरह जिंदगी बिताने को मजबूर है। गांव में तथाकथित ऊंची जातियों का दबदबा है। पीड़िता परिवार के लिए यहां रहना एकदम चुनौती जैसा बन गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण का जो मतदान हुआ वो हाथरस में 20 फरवरी को हुआ है और इस मामले का जिक्र चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से रहा है। पीड़िता परिवार के सदस्यों से भूलगढ़ी गांव में हमने बातचीत करने की कोशिश की है और समझने की भी कोशिश की है कि वो किस हाल में जी रहे हैं। वैसे तो परिवार को सुरक्षा देने के लिए उनके घर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF का पहरा लगा है और बिना CRPF की इजाज़त के न घर के अंदर कोई जा सकता है और न ही घर के बाहर। पीड़िता के पिता कहते हैं मुश्किल तो है, इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या हो सकती है कि हम लोग घर के अंदर है, सुरक्षा में अपनी इच्छा के अनुसार कहीं जा नहीं सकते और ना ही कहीं आ सकते। उनका ये भी कहना है कि अगर ये सुरक्षा नहीं होती तो हम लोग भी नहीं आ रहे थे। माँ का कहना है कि एक तरह से पिछले 1.5 साल से वो जेल में रह रही है। साथ ही साथ उन्हें ये भी डर सताता है कि CRPF हटने के बाद क्या होगा। उनका ये भी कहना है अभी तो CRPF के लोगों की तैनाती की वजह से कोई डर नहीं है, लेकिन अगर ये लोग चले गए तो हम लोग कैसे रहेंगे। पीड़िता की मां का अपनी बेटी के बारे में बात करने एक जख्म को कुरेदने जैसा था कि मां ने यह भी कहा कि हमारी बेटी का तो मुंह तक नहीं दिखा, हमारी झोली में भीखी डाल देते, आधी रात में उसे जला दिया। पीड़िता की मां का ये भी कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। पीड़िता की मां लगातार अपनी बेटी को याद करते रहती है। पीड़िता की मां का कहना है कि जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ हुआ है और वो दूसरों की बेटों को देखती है, खेलते देखती है, तो उन्हें अपनी बेटी की याद बहुत आती है। पीड़िता और आरोपी परिवार के घरों के बीच के फासले की अगर हम बात करें तो वो महज चंद कदमों का है, लेकिन पीढ़ियों से चले आ रहे जातिवाद ने इन दोनों समुदाय के बीच की खाई को और गहरा बना दिया है। सितंबर 2020 में हुए हादसे के बाद से ये खाई और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। पीड़िता के भाई ने ये भी कहा, हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तानी कहलाते, पर हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह तो रहे हैं लेकिन हमें पूरी तरीके से जो है सम्मान नहीं मिलता, हमारे साथ जो है भेदभाव होता है। पीड़िता के भाई का ये भी कहना, जो दलित समाज है उसे तो कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। पीड़िता के भाई की और भी बहुत सारी बातें थी। उन्होंने कहा दलित समाज पर हर दिन अत्याचार हो रहा है और ज़्यादातर बलात्कार के मामले जो है वो दलित समाज पर ही हो रहे हैं। वो ये भी कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उठाए तो दबाने की पूरी कोशिश करते हैं और दब भी जाती है। हमारा केस तो मीडिया के माध्यम से इतना हाईलाइट हो गया था, पर पूरे प्रशासन ने तो कोशिश की थी इस केस को दबाने की, यानी कि हमारी आवाज़ को दबाने की। ये पीड़िता के भाई का बार बार कहना था। पीड़िता के परिवार का कहना है कि वो बहुत ही दबाव में वहाँ पर जी रहे हैं और तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के साथ उनका तनाव और भी बढ़ गया है। गांव के प्रधान नरेंद्र सिसोदिया की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 3 निर्दोष है और उनका ये भी कहना है कि गलती तो हो ही जाती है, यानी कि जो उनके गांव के प्रधान की सोच है वो इस तरीके से है। को बता दें मामला तो अदालत में चल रहा है, लेकिन गांव के प्रधान का कहना है कि पीड़िता परिवार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो उनकी नज़र में दोषी है उनको ही सजा होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा था और एक घर और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। परिवार को 25 लाख रुपये तो मिले लेकिन घर और नौकरी नहीं मिली। पीड़िता के भाई ने कहा जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा जो मुआवजा था वो उसी समय दे दिया गया था। 1.5 साल हो चुका है लेकिन नौकरी की बात करने सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। पीड़िता के परिवार ने अपने ग्राम के प्रधान नरेंद्र सिसोदिया से बातचीत करने की कोशिश की कि पूरा 1.5 साल हो गया है, अब तक हमारी जो है मांग वो पूरी नहीं हुई। तो गांव के प्रधान का कहना है कि इस वक्त जो चुनावी माहौल चल रहा है 5 राज्यों में, को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बिजी है, लेकिन मामला जो है आपका उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके मामले को लेकर और राज्य के अन्य अपराधों को लेकर विपक्ष भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाता रहा है कि इस राज्य में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है वो झूठी है, यानी कि योगी सरकार झूठ बोलती है कि महिला सुरक्षा